प्यार अंधा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार बिना सोचे समझे और जांच पड़ताल किए बिना प्यार करना काफी महंगा पड़ जाता है। हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। इस प्यार में धोखा की कहानी लिखने का हमारा एकमात्र कारण यही है कि आप सतर्क रहे और किसी अनजान व्यक्ति के प्यार में पड़ने से पहले अच्छी तरह देख परख कर ले। एक छोटी सी गलती व्यक्ति की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। अंजना और सोमेश एक ही कोचिंग में साथ पढ़ते थे। सोमेश अपने बैच का सबसे हैंडसम लड़का था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थी, लेकिन अंजना ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। अंजना पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, वो बस अपने काम से काम रखा करती। कोचिंग में क्लास के दौरान अचानक एक दिन अंजना की नजर सोमेश पर पड़ गई। उसने देखा कि सोमेश उसे एकटक देखे जा रहा है। ये देख अंजना को थोड़ा अजीब भी लगा और वो शॉक्ड भी हो गई। उस दिन के बाद अंजना की नजर जब भी सोमेश पर पड़ती, वो देखती कि सोमेश बस उसे ही देख रहा है। पहले तो अंजना को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिन बाद अंजना भी सोमेश के इशारों का जवाब देने लगी। उसे भी सोमेश अच्छा लगने लगा। अब अंजना ने भी थोड़ा सजना संवरना शुरू कर दिया था। एक दिन अंजना कोचिंग से घर जा रही थी। तभी अचानक सोमेश ने अंजना के सामने बाइक रोकी और कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंजना सोमेश को मना नहीं कर पाई और उसकी बाइक में बैठ गई। थोड़े ही दूर जाने पर सोमेश ने अंजना से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अंजना थोड़ा शर्माते हुए बोलो, क्या कहना है? सोमेश ऐसे नहीं, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। अंजना के हाँ कहने पर सोमेश उसे लेकर एक रेस्टोरेंट चला गया। रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए सोमेश ने अंजना से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि अंजना भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए मना नहीं कर पाई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार और मिलने मिलाने का सिलसिला तेज होता चला गया। अब अंजना पूरी तरह से सोमेश के प्यार में थी। अचानक एक दिन सोमेश गायब हो गया। उसने कोचिंग आना भी बंद कर दिया। उसने अंजना का फोन उठाना भी बंद कर दिया और व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दिया। अंजना ने इस दौरान सोमेश को सैकड़ों फोन कॉल किए, हजारों मैसेज किए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। अंजना तो जैसे अब पागल सी हो गई थी। ना ही उसका मन अब पढ़ाई में लगता, ना ही किसी और काम में। अंजना बस दिन रात रोती रहती। एक दिन अंजना अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी तो उसे वहाँ सोमेश दिखा, लेकिन माँ के साथ होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाई। घर आने के बाद अंजना किसी बहाने से फिर से उसी बाजार में पहुँची। वहाँ संयोग से सोमेश उसे मिल गया। तभी सोमेश अंजना को लेकर उसे अपने दोस्त के खाली घर लेकर गया और उसे अपनी कोई मजबूरी उससे माफी मांगने लगा। अंजना ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोमेश फिर से गायब हो गया। अंजना ने इस बार सोमेश के बारे में बाहर जाकर भी बहुत पता लगाया। तभी अंजना को मालूम पड़ा कि सोमेश किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसकी ही तरह सोमेश ने कई और लड़कियों से भी संबंध रखे थे। ये जान अंजना पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंजना को ये भी पता चला कि सोमेश लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो पोर्न वेबसाइट पर अपलोड करके पैसे कमाता है और साथ ही उन लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। ये सब जानकर अंजना सतर्क हो गई और सोमेश से दूरी बना ली। किस्मत से अंजना सोमेश के जाल में नहीं फंसी।
अंजना प्यार में मिले इस धोखे को तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन शुक्र है सोमेश अंजना की कोई अश्लील वीडियो नहीं बना पाया, वरना हजारों लड़कियों की तरह अंजना भी अपनी पूरी जिंदगी बदनामी में कटती। इस कहानी को लिखने का हमारा मकसद यही है कि लड़कियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति या लड़के के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो पूरी जांच पड़ताल करिए। दिल के साथ दिमाग की भी सुनिए, ताकि एक बड़ी गलती करने से बचा जा सके।